हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका माय गुरुजी इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर क्लासेस में। आज के सेशन में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हिंदी पहचान। हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है आता है। जैसे कि राम एक पत्र लिख चुका है, गीता बाजार जा चुकी है, वे उदयपुर जा चुके हैं, मोहन एक पुस्तक खरीद चुका है। आइए देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर। इसमें एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे ले आते हैं, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क्स। आपको ध्यान रखना है नॉट तीसरे स्थान पर लगाना है। अब यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम यानी एक नाम सिंगुलर है तो इनके साथ में हैज का प्रयोग करना है। यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, प्लूरल या दो नाम है नेम से तो हैव का प्रयोग करना है। आइए देखते हैं एग्जांपल्स। राम एक पत्र लिख चुका है। अब यहाँ पर राम सिंगुलर है इसलिए हैज का प्रयोग करेंगे। राम हैज रिटन अ लेटर। राम एक पत्र नहीं लिख चुका है। राम हैज नॉट रिटन अ लेटर। क्या राम एक पत्र लिख चुका है? हैज राम रिटन अ लेटर। क्या राम एक पत्र नहीं लिख चुका है? हैज राम नॉट रिटन अ लेटर। वे उदयपुर जा चुके हैं। वे यहाँ पर प्लूरल है, इसके लिए हैव लगाते हैं। तो दे हैव गॉन टू उदयपुर। वे उदयपुर नहीं जा चुके हैं। दे हैव नॉट गॉन टू उदयपुर। क्या वे उदयपुर जा चुके हैं? हैव दे गॉन टू उदयपुर। क्या वे उदयपुर नहीं जा चुके? हैव दे नॉट गॉन टू उदयपुर। स्टूडेंट्स, कुछ सेंटेंस और लेते हैं। जैसे गीता बाजार जा चुकी है तो हो जाएगा गीता हैज गॉन टू मार्केट। गीता हैज नॉट गॉन टू मार्केट। हैज गीता गॉन टू मार्केट। हैज गीता नॉट गॉन टू मार्केट। मोहन एक पुस्तक खरीद चुका है, हो जाएगा मोहन हैज परचेज अ बुक। मोहन हैज नॉट परचेज अ बुक। हैज मोहन परचेज अ बुक। हैज मोहन नॉट परचेज अ बुक। मैं एक आम खा चुका हूँ। आई हैव इटन अ मैंगो। आई हैव नॉट इटन अ मैंगो। हैव आई इटन ए मैंगो। हैव आई नॉट इटन अ मैंगो। वे क्रिकेट खेल चुके हैं, इसका हो जाएगा दे हैव प्लेड क्रिकेट। दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। हैव दे प्लेड क्रिकेट। हैव दे नॉट प्लेड क्रिकेट। स्टेंस। अब इसके एडवर्ब्स देखते हैं, यानी भी किसी भी सेंटेंस में जस्ट, येट, रिसेंटली, सो फार, अप टू नाउ यानी ये आते हैं तो आपको उस सेंटेंस वाले में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ना है। देखते हैं प्रैक्टिस सेशन में। सेंटेंस फर्स्ट, येट सीता स्पेस कंप्लीट हर होमवर्क। आपको दिए हुए सेंटेंस को ध्यान से देखना है। अब इसमें देख लो एडवर्ब, इसमें येट आ गया तो येट इसका एडवर्ब है, तो इससे अपने को मालूम पड़ा कि इसमें परफेक्ट प्रेजेंट टेंस पढ़ना है। अब सीता सिंगुलर है इसलिए हैज नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क हो गया। यहाँ पर नॉट कंप्लीट की फॉर्म पढ़ना है तो इसे हो जाएगा हैज नॉट कंप्लीटेड। दूसरा, राम हैज जस्ट स्पेस गो टू उदयपुर। यहाँ पर जस्ट आ गया, जस्ट को देखते हुए अपने आइडेंटिफाई कर लिया कि परफेक्ट टेंस है इसलिए गो की थर्ड फॉर्म गॉन हो गया। तीसरा, ऑलरेडी दे स्पेस डू प्रैक्टिस। इस सेंटेंस को देखो ध्यान से, देख लिया। अब इसके अंदर एडवर्ब ऑलरेडी है। अब इसके अंदर देख लो सब्जेक्ट दे है, दे के साथ में हैव लगाते हैं और थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो दे हैव डू की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन। तो ऑलरेडी दे हैव डन प्रैक्टिस, इसका ये सही है। सो फार नो वन स्पेस टर्न अप फॉर आर हेल्प। इसमें सो फार एडवर्ब है, उसको देखते हुए नो वन के साथ में सिंगुलर लगा और टर्न का टर्न अप। सी बाय ए न्यू कार रिसेंटली, इसमें एडवर्ब रिसेंटली है और सी सिंगुलर है इसलिए इसमें हैज बॉट लगा, ये इसकी थर्ड फॉर्म है। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्न इंग्लिश विद गोविंद। स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक्स, गॉड ब्लेस यू।